हरे कृष्णा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई हमने अक्सर सुनी है और ये तुलसीदास जी ने लिखी है रामचरितमानस में। अब हम लोग इसे काफ़ी मिस इंटरप्रिटेट करते हैं। अब खुद ही सोचिए, प्यार मोहब्बत में इतना यकीन रखती है आज की जनरेशन, मिर्ज़ा गालिब के शेर समझ नहीं आते और हम चले हैं तुलसीदास जी की लिखी हुई चौपाई समझने। तो इसका जो असली मतलब है, जो हमें आचार्यों ने बताया भी है, आज उसे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो ताड़ना शब्द है वो सभी के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हुआ है। मतलब वो बहुरूपी शब्द होते थे ना जो हमने पढ़े नहीं थे सबने अच्छे से, ये वही है बहुआरती शब्द। तो ये ताड़ना शब्द का अर्थ जो है वो हर एक शब्द के लिए अलग अलग है। जैसे कि अगर हम ढोल के लिए देखें, ढोल के संदर्भ में जो ताड़ना शब्द यूज़ किया गया है उसका मतलब है बजाना। लेकिन अब बजाने का मतलब ये थोड़ी है कि उसे हम पीटते चले जाएं तो क्या अच्छा संगीत निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम उसको एक सिस्टमैटिक वे में बजाएंगे तभी तो उससे मधुर संगीत निकलेगा। अब अगर मृदंगर को धप 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 करते रहेंगे तो कोई अच्छी आवाज़ नहीं आएगी। तो ताड़ने का मतलब पीटना नहीं है, ढोल को बजाना है एक सिस्टमैटिक वे में, ताकि उससे जो ध्वनि निकले उससे हम आनंदित हो सकें। अब आते हैं गवार पे। तो गवार उस इंसान को कहा जाता है जिसको ज़्यादा समझ नहीं होती। तो अगर उसको ताड़ने का मतलब ये नहीं है कि उसको पीट के उससे काम कराना है, उसको ताड़ने का मतलब है टू कीप अ सुपरविजन आई ओवर इट। तो उसे अगर हमने कोई कार्य सौंपा है तो ये हमारा काम है कि हम उसे देखते रहें कि वो सही तरीके से कर रहा है या नहीं। अगर हम उसे नहीं देखेंगे तो वो काम तो चौपटी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं शूद्र पे। तो यहाँ शूद्र का जो मतलब है वो है कि कितने लोग हैं जो शास्त्रों में लिखी गई बातों का पालन कर रहे हैं, उसके हिसाब से चल रहे हैं। और उनको ताड़ने का मतलब है कि वो सब लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो रहा है या नहीं ये देखना। शास्त्रों के हिसाब से सभी जन से शूद्र हैं कलयुग में। जो शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है केवल वही ब्राह्मण है। अब आते हैं पशु पे। पशु को ताड़ने का मतलब फिर से पीटना नहीं है, टू कीप अ स्ट्रिक्ट आई ओवर देम। अब देखा जाए तो अगर घोड़े को हमें इंस्ट्रक्शन देना है तो हम उसकी कमर में पैर मारते हैं। अगर हम उसे राइट लेके जाना है तो हम उसकी कमर में राइट साइड पे पैर मारेंगे। लेकिन बैल के साथ हम ऐसा नहीं करते। बैल के साथ हम उसे बोलते भी हैं और हम उसकी लगाम खींचते हैं। तो हर पशु के साथ व्यवहार करने का तरीका अलग अलग है, सबको मार के नहीं समझाया जा सकता। तो बेसिकली अगर हमें पशुओं से कोई काम निकालना है तो हमें उन्हें एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। यहाँ ताड़ने का मतलब ये है। और अब आते हैं नारी पे। हाँ जी, सबसे कंट्रोवर्शियल वर्ड, नारी को कैसे ताड़ना है। यहाँ नारी को ताड़ने का मतलब है टू कीप अ प्रोटेक्टिव आई ओवर देम। ओके, तो क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से 14 रत्नों में से एक रत्न नारी है, तो अगर हमारी कोई कीमती चीज़ है तो हम उसे प्रोटेक्शन में रखेंगे ना। समझिए, अगर मेरे पास कोई बहुत कीमती हार है, अब उस हार को मैं ऐसे ही तो पड़ा रहने नहीं दूंगी, बाकायदा बैंक के लॉकर में रखवाऊंगी। अगर मैं उसे कहीं पहन के भी जाऊंगी तो मैं 4 बार चेक करूंगी कि वो मेरे गले में है या नहीं। ऐसे ही हमें नारी को भी प्रोटेक्टिव आई से देखना है। तो उन्हें ताड़ने का मतलब है टू टेक केयर ऑफ देम, टू प्रोटेक्ट देम। जैसे कि शास्त्रों में भी नारी को हमेशा संरक्षण में रहने के लिए कहा गया है, पहले पिता की, फिर पति की और फिर पुत्र की। और उन तीनों का काम है टू कीप अ प्रोटेक्टिव आई ओवर देम। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे ताड़ने का मतलब पीटना है, क्योंकि ढोल को पीटा जाता है और पशु को भी पीट सकते हैं, तो खुद ही सोचिए कि शास्त्रों के हिसाब से जहाँ जहाँ नारी का सम्मान नहीं हुआ है उस जगह का सर्वनाश हुआ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भक्त नारी को पीटने के बारे में कह सकता है, जबकि हमारे शास्त्र नारी को बहुत इज्जत देते हैं। अगर हम देखें, ये मॉडर्नाइज फेमिनिज्म जो आया है ये शास्त्रों में तो बहुत पहले से है। पहले से ही पॉलिटिक्स में भी कई जगह पे औरतों का मत लिया जाता था, उनकी सलाह ली जाती थी। भक्ति में भी देखें तो बहुत सी माताएं हैं जिनका नाम उच्च भक्तों में लिया जाता है, जैसे कि शबरी, अहल्या, कुंती महारानी और भी बहुत सारे नाम हैं। तो नारी को ताड़ने की बात कोई एक भक्त कैसे कर सकता है। अगर देखा जाए ये चौपाई ली कहाँ से गई है, ये चौपाई रामचरितमानस से ली गई है, जहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि राम जी ने सीता मैया पे हाथ उठाया। यहाँ तक कि रावण जिसने सीता मैया का अपमान किया उसका सर्वनाश हो गया, उसकी पूरी लंका का सर्वनाश हो गया। तो आप खुद ही सोचिए कि ऐसे ग्रंथ से चौपाई ली गई है तो इसका गलत मतलब कैसे हो सकता है।
इसीलिए कहा जाता है कि शास्त्रों के अध्ययन के लिए एक प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है, या किसी सीनियर की जो हमसे बेहतर इन्हें समझ सकता हो। इसलिए जब भी कोई चीज़ आपको परेशान करे तो कृपया एक बार उसे किसी न किसी सीनियर वैष्णव से ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।